Good morning, students. As you know that in previous class we had finished our chapter number 13, which was probability. Now we have chapter number 10, and after that chapter number 11. Chapter number 10 and 11 are interconnected chapters. जो कि chapter number 10 is vector algebra and another one is three-dimensional geometry, which are interconnected connected to each other. So that's why I am starting chapter number 10. और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 इज वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले देखो वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स? तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन विच फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स क्वांटिटीज आर दोज व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज those physical quantities which has magnitude as well as the direction। ठीक है, तो those are vector quantities, right? Yes, students. As I have told you, vector quantities are those which has magnitudes as well as the direction। ठीक है, तो those are vector quantities जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, जिसमें एक पर्टिकुलर मतलब उसमें साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, जिसको हम केवल मेजर कर सकते हैं। जैसे टाइम है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो टाइम जो है आवर्स, सेकंड और मिनट्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या आपके पास हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है। तो दोज आर स्केलर क्वांटिटीज। तो नाउ वी आर डूइंग वेक्टर। व्हाट आर वेक्टर्स? तो अब हमारे पास वेक्टर्स, वेक्टर्स में देखो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखो व्हाट आर पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर कंसिडर थ्री डायमेंशनल प्लेन, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, थ्री डायमेंशनल coordinate system let p x comma y comma z be a point in the plane, right? in the plane। तो मैं आपको समझा देता हूं कि p in the plane means in the plane yes consider थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको पता है ना कि x इसको हम करते हैं, ये दिस इज y एक्सिस, इट इज z एक्सिस। थ्री डायमेंशनल में जो फर्स्ट ऑक्टेंट को हम समझ कंसिडर कर रहे हैं 0 0 0। तो सपोज p x y z be the point in this plane, then op vector, so a point in the plane, then op vector is known as the position vector of point p with respect to o। ठीक है, तो दिस op vector is known as the position vector of point p in this plane, right? And what will be the magnitude? तो magnitude मतलब op magnitude is equal to, magnitude को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, that is use distance formula x minus 0 to the square plus y minus 0 to the square plus z minus 0 to the square, right? So this is under root of x square plus y square plus z square। तो this is magnitude of this vector। तो हम इसको अगर r स्क्वायर लिख देते हैं, अब ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट? तो दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इन दिस प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन।
सपोज एक पॉइंट ए होता है यहाँ पर ए, तो इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, तो ओ ए वैक्टर जो इसको आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पॉइंट और बी होता है यहाँ पर, तो ओ बी वैक्टर विल बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए वैक्टर। और ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए के ऊपर आपने ए के ऊपर जैसे ऐसे एरो लगा दिया, ठीक है। तो ए वेक्टर इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी वेक्टर इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, राइट। तो दैट इज दीज आर नोन एज द पोजीशन वेक्टर्स। और उनका जो आपको अभी मैंने दिखाया कि मैग्नीट्यूड, जैसे आर वेक्टर है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है इसके थ्री डायमेंशनल सिस्टम में, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो ऐसे केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वेक्टर ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस, नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है पहले आप समझो कि कंसिडर इन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये थ्री डायमेंशनल में मैंने डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ये हम फर्स्ट ऑक्टेंट को कंसिडर कर रहे हैं कि कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड वो फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर है। आपको पता है ना 11th क्लास में हमने किया था कि थ्री परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज ऑक्टेंट। जो मैंने आपको क्लास में जो 3D फिगर भी बताया था और उसमें सारे उसके साइन कन्वर्सन भी बताया था मैंने कि साइन क्या क्या होते हैं उसके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स, है ना, तो वो सब मैंने बताया था आपको। तो वही है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं कि लेट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी अ पॉइंट इन द प्लेन इन फर्स्ट ऑक्टेंट एंड सपोज दिस ओपी वेक्टर makes alpha angle with the positive direction of x-axis, beta with positive direction of y-axis, and gamma with positive direction of z-axis. Then cos alpha, cos beta, cos gamma are known as the direction cosines of vector OP, right? तो ऐसा है कि if r vector makes, या OP वेक्टर भी बोल सकते हैं हम, तो r वेक्टर को रिप्रेजेंट makes an angles alpha beta gamma with the positive direction of x y z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are known as the direction cosines। देखो शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे हम डायरेक्शन कोसाइंस, ऐसे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, नहीं कॉस अल्फा एल एम एन, देन एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर, राइट। इफ आर वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा beta gamma with the positive direction of x y z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are known as the direction cosines of that vector। यानी कि वो उसको डिटरमाइन करेगा कि उसकी पोजीशन क्या है स्पेस के अंदर, राइट। अब है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे DRS, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन को DCS लिखेंगे और डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज मींस कि द नंबर्स which are proportional to direction cosines are known as
डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, कि दो सिंपलेस्ट नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज। सपोज हमारे पास सपोज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी आर 1/2, 1/3, 1/6, right? Suppose these are the direction cosines and we have to get the direction ratios. So those ratios which are those number which are proportional to these direction cosines are known as direction ratios. Means कि इसका अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3:2:1, तो 3:2:1 are the direction ratios of this vector OP, राइट? तो सिंपलेस्ट नंबर डायरेक्शन रेशियोज क्या है, केवल नंबर्स हैं, वो कोई डिटरमाइन नहीं कर रहा, कोई पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर रहा। जैसे डायरेक्शन कोसाइन तो स्पेस के अंदर पता चल जाता है कि वो पॉइंट कहां लाई कर रहा होगा। जब हमें एंगल पता है तो हमें पता चले कि एक्स एक्सिस से इतने एंगल पे उसकी पोजीशन है, उस पॉइंट की पोजीशन है, ठीक है। तो बट डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियोज आर द सिंपलेस्ट नंबर, राइट? तो दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी वेक्टर। Now relationship between the direction cosines of a vector, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस का तीनों जो डायरेक्शन कोसाइंस है एल, एम और एन, इनमें क्या रिलेशनशिप है देखो। तो मैं वो रिलेशनशिप आपको डिराइव करके दिखाता हूं कि सपोज मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, दैट इज ओपी। तो इस ट्रायंगल को कंसिडर करोगे, इस ट्रायंगल को, तो आप जरा माइंड में विजुलाइज करो, ये 3 डायमेंशनल फिगर है और ये भी मैंने आपको डिस्कस करवाया था, दिखाया था आपको क्लास के अंदर 11th क्लास में, कि इसमें ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनेगा, ये वाला 90 का, ठीक है। मतलब ये इस तरह का बनेगा ना, जैसे पॉइंट पी यहां है, ओ यहां है, ठीक है। तो आपके पास जो ये है ना 3 डायमेंशनल में, तो इस तरह का बनेगा। तो ओ ए यहां पर ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस से प्रोड्यूस करके, तो यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और सपोज ये x है, मींस ये x है, ठीक है, और ये डिस्टेंस इतना y है, दिस इज y, और दिस इज z, इतना डिस्टेंस, राइट? तो इन ट्रायंगल OAP देखो x अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब OP ना, ओपी पूरा डिस्टेंस है। अगर मैं आर वेक्टर करूंगा तो वो हमें तो मैग्नीट्यूड की जरूरत है, यहाँ पर ये डिस्टेंस ओपी जो है मैग्नीट्यूड है, तो आर वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉस अल्फा। ये वाला एंगल आपको पता है ना कि अल्फा है, दिस इज अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा है। तो एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा, ठीक है। एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर कॉस बीटा, एंड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर कॉस गामा। इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3. Now squaring and adding first, second and third. So we get x square plus y square plus z square is equal to mod of r square cos square alpha, उसमें कॉमन ले लेते हैं, एंड cos square बीटा प्लस cos square गामा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमने पिछली इक्वेशन में देखा था, दैट इज आर स्क्वायर। इसको भी मॉड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज आर स्क्वायर, क्योंकि अब वेक्टर हट जाएगा ना जब हम स्क्वायर करेंगे मैग्नीट्यूड का, तो ओनली हमारे पास क्या रहेगा, उसमें डायरेक्शन नहीं रह जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड हो जाएगा। आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इज दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, विच इंप्लाइज आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो एल स्क्वायर plus m square plus n square is equal to 1. So this is direction cosines, the relationship between direction cosines of a vector, right? So this is direct relationship between direction cosines. Yes, now we have types of vectors. Types of vectors are there. First one is a zero vector.
यानी कि whose initial and terminal point coincides. Initial and terminal point coincide means कि suppose we have a vector AB, this is initial point and this is terminal point, right? तो whose initial and terminal point coincides मतलब एक ही जगह पे आ जाता है, यानी कि जो B वाला पॉइंट भी है वो A पे ही आ जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, तो दैट इज जीरो वेक्टर, राइट? को इनिशियल मतलब whose initial and terminal point coincides. Now unit vector whose magnitude is 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, दैट इज यूनिट वेक्टर and denoted by a cap. A cap, it will be read as a cap or that will be a vector upon mod of vector A. For any unit vector, a cap, unit vector a cap is known as vector A upon mod of vector A. ये हमने निकालने के लिए होता है. Next, co-initial vectors. Co-initial vector में two or more vectors having same initial points. जैसे हमारे पास ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इसी पॉइंट से ही इनिशिएट हो रहे हैं. तो सपोज ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट सी, तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर. तो ऑल दीज थ्री वेक्टर्स इनिशिएटिंग फ्रॉम पॉइंट्स ओ, तो दैट्स व्हाई ए बी सी थ्री, ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोइनिशियल, एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं, तो दैट इज कोइनिशियल वेक्टर्स, राइट? एंड नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर. Two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective to their direction and magnitude. तो collinear के लिए क्या होना चाहिए कि देखो जैसे मतलब parallel to the same line और parallel to each other भी हो सकता है. तो जैसे एक वेक्टर ये है, सपोज ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर है हमारे पास सी डी, और इसी वेक्टर को मैं यहां पे ले लेता हूं, ई एफ ले लेता हूं. अब देखो सपोज ये वेक्टर ई एफ है, वेक्टर ए बी भी है, वेक्टर सी डी भी है. तो देखो ए ई वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड, ए ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना है, ठीक है, और ई एफ का इतना है और एफ बी का इतना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इतना इतना सा है इनका, ठीक है. तो उनका डायरेक्शन, एक सपोज इसका डायरेक्शन मैं इधर को कर लेता हूं, बट ऑल वेक्टर्स जैसे ए ई वेक्टर, ई एफ वेक्टर, ई बी वेक्टर, सी डी वेक्टर, ये सभी जो है दीज आर पैरेलल और पैरेलल टू द सेम लाइन, या पैरेलल टू सेम लाइन भी हो सकता है, ठीक है. तो ऑल दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर इररेस्पेक्टिव टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. उनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डजंट मैटर, चाहे मैग्नीट्यूड, बट दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर और पैरेलल टू द सेम लाइन, राइट? तो ऑल दीज आर कोलिनियर वेक्टर. तो फॉर एनी कोलिनियर वेक्टर ए एंड बी, देखो फॉर any two collinear vectors A and B, we have A vector is equal to lambda times of B vector, ठीक है, या B vector is equal to lambda times of A vector, ठीक है. तो ये कंडीशन होती है कोलिनियर वेक्टर के लिए. नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स. फिफ्थ वेक्टर है इक्वल वेक्टर. तो इक्वल वेक्टर को देख देते हैं क्या है इक्वल. इक्वल वेक्टर्स टू और मोर वेक्टर्स are said to be equal if they have number one, same magnitude, same sense means direction, और सेम और पैरेलल सपोर्ट, सेम और पैरेलल सपोर्ट. सेम और पैरेलल सपोर्ट मींस सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए. जैसे सपोज हमारे पास ये वेक्टर है ए बी, और जितना इतना लेंथ है उसको मैंने यहां पे सी ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने
डी और ई ले लिया, उतना ही मैग्नीट्यूड का, जितना ये डिस्टेंस ये है इतना ही है इतना ही है, ठीक है। और तो इसको सपोज ये एल है ये एम है, ठीक है। तो ऑल दीज वेक्टर यानी कि ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, और इनका डायरेक्शन ए बी वैक्टर का इधर है, बी सी का इधर है और डी का इधर है। तो ऑल थ्री वैक्टर्स ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर एंड डी वैक्टर्स आर इक्वल वैक्टर्स बिकॉज दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सबका सेम मैग्नीट्यूड है, दे हैव सेम सेंस मतलब सेम डायरेक्शन है, इसी साइड को है, ठीक है। एंड सेम और पैरेलल सपोर्ट, देखो इनका तो सेम सपोर्ट है, ए बी और बी सी का सेम सपोर्ट है, दैट इज एल। एंड ए बी बी सी और डीई इनका पैरेलल सपोर्ट है, एल और एम दोनों पैरेलल सपोर्ट है, ठीक है। तो सेम और पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए। तो ऑल दीज वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, राइट। तो बेटा ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया है इस चैप्टर का, वेक्टर चैप्टर का, कि हमने इसमें किया है कि मतलब पोजीशन वेक्टर, प्रेजेंट वेक्टर किया हमने, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज किया, उसके बाद हमने जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स किए हैं। तो इन पे बेस्ड जो है बेटा आपके पास अब इस ये जो है आपने करना है, जो आपने मुझे करके भेजना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू नाउ। एक तो आपने एग्जाम्पल 1 एंड 2 होमवर्क में आपके पास हो जाएगा, एग्जाम्पल 1 to 3 होमवर्क हो जाएगा, डू। Illustrated examples 1 to 3 and exercise 10.1. So based on these all these information you have to do these questions, examples 1 to 3 and exercise 10.1, और यही आपने मेरे को सेंड करना है कल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको इसको लाइव क्लास लूंगा इसका, इसी चैप्टर का, जो कि आपका ट्यूसडे को होगा, और उसमें अब मैं थोड़ा और डिटेल से इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। जो आगे के जो आपका कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं लाइव क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।